आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हरि बोल। चाहे हम लौकिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहें या पारलौकिक मार्ग में आगे बढ़ना चाहें, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी बाधाएं, परीक्षाएं, मुश्किलें मार्ग में आ सकती हैं, जिनके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए, ईश्वर की कृपा से काफी विस्तार से वर्णन हुआ। अनेक बाधाओं में से एक जिसका उल्लेख कल के प्रसंग में किया था, उतने संबंध मत बनाओ जितने बना सकते हो, उतने बनाओ जितने निभा सकते हो। बनने को तो आप चाहे जितने संबंध बनाते चले जाएं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आप क्या उन्हें निभा पा रहे हैं? विशेष तौर से जब हम किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें तो ये संबंध कैसे बाधक बनते हैं हमारे मार्ग में। शिक्षा के क्षेत्र में कोई विद्यार्थी आगे बढ़ना चाहे, जितने ज्यादा संबंध बनाएगा उतना समय उसका उन संबंधों के लिए बांटना आवश्यक है। किसी के यहां जन्मदिन है, किसी के यहां मृत्यु हो गई है, किसी के यहां विवाह है, किसी के यहां उद्घाटन है, किसी के यहां कोई कार्यक्रम है, किसी के यहां कोई परेशानी है, किसी के यहां सुख है, किसी के यहां दुख है। अगर आप सम्मिलित नहीं होंगे तो आपका संबंध खत्म हो जाएगा। और अगर आप संबंध को बनाए रखना चाहते हैं, उन्हीं में सम्मिलित होते हैं, तो अपनी पढ़ाई के लिए वक्त कब निकालेंगे आप? जितने ज्यादा संबंध बनाएंगे, सोच लो आप अपने रास्ते में उतनी ही रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर से उनके लिए जिनकी जवान की कोई कीमत हो, जो जवान से कहते हैं उसे निभा करके भी दिखाते हैं। आज के दौर के इंसान की तरह नहीं, जिसके लिए शायर के सहसा कह उठता है, कौन करे इस दौर के इंसान पे यकीन, ये पल में कुछ कहता है, पल में बदल जाता है। इसकी जवान का कोई विश्वास ही नहीं है। अभी कुछ कहता है, अभी कुछ कहता है, अभी कुछ कहता है, कहता कुछ है, सोचता कुछ है और करता कुछ है। सगे संबंधों की मर्यादा तक को ताक पर उठा करके रखने वाले संबंधों की गरिमा को क्या समझेंगे? अपने संबंधों को ही नहीं निभा पा रहे हैं, आगे और ज्यादा संबंध। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। दुकानदार अगर संबंध ही बनाता रहा, किसी के यहां दुख है, किसी के यहां सुख है, किसी के यहां खुशी है, किसी के यहां गमी है, कोई कहां रहता है, कोई कहां रहता है, अब नहीं जाओगे तो आपका संबंध भी खत्म होगा। और उन्हीं में भागदौड़ करते रहोगे तो व्यापार की उन्नति में आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे? और इस ओर के पथिक के लिए तो विशेष तौर से जितने ज्यादा संबंध बनाने की कोशिश करेगा, सोच लेना कि अध्यात्म पथ से उतना ही अपने आप को दूर करता चला जा रहा है। जितने लोगों से आपका संबंध है, सब एक विचारधारा के नहीं होंगे, सारे एक चिंतन के नहीं होंगे। हर कोई जिस मार्ग पर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं उसका सहायक ही बनेगा, इस भूल में मत रहना। हर एक को अच्छा ही लगेगा आपका इस क्षेत्र में आगे बढ़ना, इस भ्रम में भी मत रहना। कभी किसी ने आपकी भावनाओं के विपरीत कुछ शब्द कहे तो आपके हृदय को ठेस भी पहुंचेगी और आपका संबंध भी टूटेगा। आपका मस्तिष्क इतना विकसित नहीं है। और किसी नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति ने मान लो कुछ ऐसा तर्क रख दिया, हो सकता है आपकी आस्तिकता को ही खत्म कर दे, आपकी श्रद्धा को ही खत्म कर दे, आपकी भक्ति को, आपके प्यार को ही छिन्न भिन्न करके आपसे दूर कर दे। क्या पता है? किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें, जैसे और बातें मैंने कही हैं, ये भी उसमें एक प्रमुखता
रखता है बिंदु। यथासंभव व्यर्थ के संबंधों से बचने की कोशिश करना। आपके सामने उदाहरण है, जो हनुमान सिंगिका को एक घूंसा मार के आगे बढ़ जाता है, जो हनुमान लंकनी रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करती है, एक घूंसा मार के ढेर कर देता है, वो सुरसा से इतनी देर बहस क्यों करता रहा, इतना टाइम क्यों बर्बाद किया उसने? जिसने जीवन में आगे बढ़ना हो वो एक क्षण भी व्यर्थ में नष्ट करेगा? मैंने तो आपसे कहा था, प्रेरणा लो नदियों से। नदियों के रास्ते में कोई रुकावट आती है, पहाड़ आ जाए, चट्टान आ जाए, व्यर्थ के उलझाव और टकराव में एक क्षण भी बर्बाद नहीं करती है नदियां। अच्छा बाबा तू यहां खड़ा रहे, मुझे तो जहां से जगह मिले मैं तो वहां से निकल करके अपने मंजिल की ओर बढ़ने की कोशिश करूंगी। नदियां कभी भी व्यर्थ के उलझाव और टकराव में अपना एक क्षण भी नष्ट करने की कोशिश नहीं करती। ए पहाड़ तू खड़ा रहे यहां, चट्टान तुम खड़े रहो यहां, कहो तो तुम्हारी परिक्रमा लगा के चले जाएं, यानी तुमको सम्मान देते हुए चले जाएं, तू बड़ा सही बाबा। जिसने जीवन में आगे बढ़ना है वो बेकार में उलझेगा, बेकार में टकराएगा, व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करेगा, एक क्षण भी ना 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 ना, हरगिज नहीं। हनुमान जैसा विचारशील इतना समय क्यों बर्बाद कर रहा था? मैंने कल भी आपसे कहा, क्योंकि उसके मुंह से निकल गया था सुरसा के लिए, सत्य कहूं मुझे जाने दे माई, हे मां मुझे जाने दे। जवान से जब मां कह दिया है, खास तौर से ऐसे व्यक्ति ने कि जो जवान से कहता है, अगर कह देता है तो उसे निभाता भी है, चाहे जान भी क्यों ना चली जाए, वो कैसे आगे बढ़ सकता है? शायद इसीलिए हनुमान ने फिर आगे किसी और को संबंध बनाने की कोशिश नहीं की। बस श्री राम से संबंध है, जानकी से संबंध है, अपने लक्ष्य पर निगाह है, बस अपने लक्ष्य पर। अर्जुन की तरह बस आंख दिखाई दे रही है और कुछ नहीं। अगर कुछ और दिखाई दे रहा है तो सोच लेना कि तुम्हें कामयाबी मिलेगी, इसमें संदेह है। तुम अपनी मंजिल को पा सकोगे, इसमें संदेह है। तुम्हें क्या दिख रहा है? तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन के उस प्रसंग को याद करो। किसी ने कहा हमें वो आंख भी दिखाई दे रही है, वो मछली भी दिखाई दे रही है, वो वृक्ष भी दिखाई दे रहा है, उसके बीच में से आकाश भी दिखाई दे रहा है। तुम क्या करोगे? बैठ जाओ उधर जाकर। हमें तो खाली वो पेड़ दिखाई दे रहा है जिस पर हमारा लक्ष्य है, जिसको हमने बेंधना है। तुम भी नहीं बेंध सकते हो, बैठ जाओ। हमें तो खाली वो शाखा दिखाई दे रही है जिस पर हमारा लक्ष्य बैठा हुआ है। तुम भी नहीं आगे बढ़ सकते हो, बैठ जाओ उधर। हमें तो खाली वही जीव दिखाई दे रहा है जिसकी आंख बेंधनी है। तुम भी नहीं कर सकते हो, बैठ जाओ। अर्जुन आगे बढ़ता है, मुझे तो खाली बस आंख दिखाई दे रही है जिसमें तीर मारना है। तुम आगे बढ़ो अर्जुन, सफलता तुम्हारे कदम अवश्य ही चूमेगी। जिसे अपना लक्ष्य ही दिखाई देता है, बेकार में भटकने की कोशिश नहीं करता, अपने लक्ष्य से। याद करो मैंने कहा था, कई बार हम इस क्षेत्र में आकर के भी अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। मंजिल के करीब आते आते हम उससे दूर हो जाते हैं। यहां आकर के भी ध्यान हमारा लक्ष्य की तरफ नहीं रहता है। तुम कहां से आए हो, तुम कौन हो, कहां रहते हो, क्या करते हो, कब से आते हो, और क्या सुनाओ, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें शुरू हो जाती। यहां तक कि आप देखते हो कार्यक्रमों में, आप महाराज जी की क्या लगते हो, आप महाराज जी की क्या लगते हो, और ही बोलना। अगर इसी में रहे तो शायद जो तुम्हारा लक्ष्य था उससे भटक जाओगे, नहीं आगे बढ़ पाओगे। मैंने तो आपसे कहा था हर कोई अच्छा होगा। मैं दुनिया के संबंधों की बात नहीं कर रहा हूं। उस कुल को नाज होता है जिस कुल में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म ले जो दुनिया में नाम रोशन कर सके, अच्छी बात है। लेकिन उस व्यक्ति से जुड़ा हर व्यक्ति, पूर्व के संबंधों में जुड़ा हर व्यक्ति नेक ही होगा, उसके साथ संबंध बना करके तुम्हारे जीवन का कल्याण ही होगा, इस बात की गारंटी नहीं है। अगर प्रहलाद तुम्हें अच्छा लगा है तो हिरण्यकश्यप भी अच्छा होगा, इस भूल में मत रहना। हरि बोलना। प्रहलाद से संबंध रखो। उसकी सगी बुआ होलिका भी अच्छी होगी। हरि बोलना। अगर
आपको विभीषण अच्छा लगता है तो उसका सगा भाई रावण भी अच्छा होगा, कोई गारंटी नहीं है। यहां तक कि भगवान कृष्ण आपको अच्छे लगते हैं तो उनके वो संबंधी कौरव भी अच्छे होंगे, यहां तक कि सगा मामा कंस भी अच्छा ही होगा, इस भूल में मत रहिए। इससे ज्यादा उदाहरण और क्या सुनना चाहते हैं? इससे ज्यादा उदाहरण और क्या सुनना चाहते हैं कि कृष्ण अगर अच्छे लगते हैं तो फिर तो कहोगे आप कृष्ण के मामा जी हो, जय हो, चलो मामा जी के भी दर्शन हो गए। भी हरि बोलना, भटक जाओगे अपनी मंजिल से। ये खाली मजाक की बात नहीं है, खाली हंसने तक टालने की बात नहीं है। ये संबंध जितने आप बढ़ाते जाओगे, सोच लेना अपनी मंजिल को अपने से दूर करने की कोशिश कर रहे हो। उतने संबंध मत बनाओ जितने बना सकते हो, उतने बनाओ जितने निभा सकते हो। फिर अगर बनाओ तो फिर परवाह भी मत करना। अपनी जबान से कोई वचन निकालो तो फिर किसी बात की परवाह भी न करना, उसको निभाने की कोशिश भी करना। ये सारी बातें जो आपके सामने रखी मैंने, अगर इन बातों को हम ध्यान में रखें, मैं दावे से कह रहा हूं जो हमारे रास्ते में रुकावट बनने आए थे ना, वो भी हमें सहायता प्रदान करेंगे। जो हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे वो आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे हमें। जो बाधक बन रहे थे वो भी आशीर्वाद देकर के जाएंगे। जिसे मैंने अपने लिए कहा था कि कातिल का इरादा है कत्ल करने का हमको, पर हरी हमने भी ठानी है कातिल से दुआ लेंगे। हम तो उससे दुआ लेकर के दिखाएंगे, उससे भी दुआ लेकर के दिखाएंगे। लेकिन संभव कब होगा ऐसा कि कातिल भी आपको दुआ देकर के जाए? वो बाधक भी आपका साधक बनने की कोशिश करे, आशीर्वाद देकर के जाए। छोटे बन जाना, बड़प्पन के काम करना, महानता के काम करना, लेकिन अपने आप को महान समझना मत, अपने आप को बड़ा समझना मत, छोटा समझना अपने आप को। जहां तुमने अपने आप को चाहे बड़प्पन के काम करके ही बड़ा समझ लिया, महान समझ लिया, सोच लेना तुम्हारा प्रगति का मार्ग फिर रुक जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। तुम संतुष्ट हो जाओगे कि हमने कुछ पा लिया है, हम कुछ बन गए हैं, हम किसी मुकाम पर पहुंच गए हैं। फिर आगे बढ़ने के प्रयास तुम्हारे कम हो जाएंगे। हरि बोलना, तुम संतुष्ट हो कि मैं कुछ हूं, नहीं, उसका नाम लेकर के मुझे तो अभी और आगे बढ़ना है, अभी तो बुलंदियों को छूने की कोशिश करनी है, जीवन को ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। रोते नहीं रहना है, वर्तमान स्थिति में संतुष्टि रखनी है, लेकिन आगे बढ़ने के प्रयास करते रहने हैं। हम महानता के काम नहीं करते हैं, बड़प्पन के काम नहीं करते, लेकिन अपने आप को महान और बड़ा समझ बैठते हैं। हनुमान आगे नहीं बढ़ पाए हैं जब तक वो भी अपना बड़प्पन दिखाते रहे हैं। हरि बोलना, वो एक योजन मुंह फैलाती है, ये दो तो चार, चार तो आठ, आठ तो 16, 16 तो 32, जैसा जैसा वो मुंह फैलाती जा रही है, हनुमान जी भी उसके दुगने होते चले जा रहे हैं। आगे बढ़ पाए हैं तो कब? सतयोजन तिहियानन कीना, अति लघु रूप पवन सुतलीना। बहुत छोटे से बन गए, अंदर गए, जब तक वो मुंह बंद करे तब तक तो बाहर भी आ गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, देवी हे मां। ये खाली कहानियों तक मत रहो, खाली कथाओं तक सीमित मत रखो। इससे प्रेरणा लो कि बड़प्पन के काम चाहे करना, महानता के काम चाहे करना, महान बनने की कोशिश करना और बनना, लेकिन सफलता तुम्हें मिलेगी। आगे बढ़ सकोगे तो कब? जब अपने आप को छोटा समझ करके चलोगे, बड़ा समझ करके नहीं। जब तुम अपने आप को ही बड़ा समझोगे, हरि बोलना, कष्ट उठाते हैं लोग। अभी उस दिन की बात है, एक व्यक्ति कहने लगे, महाराज जी हमने संतों महापुरुषों को भी कष्ट उठाते देखा है, और आप कहते हैं बुरे कर्मों का फल मिलता है दुख उठाना। कष्ट हमारे बुरे कर्मों के कारण आते हैं, तो उन संतों ने, महापुरुषों ने, अवतारों ने भी कौन से बुरे कर्म करे होंगे जो उन्होंने कष्ट उठाए हैं? A little knowledge is
ऑलवेज डेंजरस, नीम हकीम खतरे जान। यह अपूर्ण ज्ञान ही हमारे मन में विभिन्न प्रकार के संदेह पैदा करता है। हमने अधूरा समझा है। मैं खुद कह रहा हूं कि कर्म हमारे चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, पहले के हों या अब के हों, जानबूझ के करो चाहे अनजाने में, हमें उनका फल भोगना पड़ता है। और जो कष्ट आते हैं हमारे जीवन में, जो दुख आते हैं, ये हमारे गलत कर्मों का परिणाम है। ये एक पहलू है। पर हरि चैतन्य की पूरी बात समझो ना। हरि चैतन्य ने सारी दुनिया के दुखी लोगों को देखा, और दुखी नहीं, कष्ट उठाते लोगों को देखा, तो एकदम से नहीं कहा कि जरूर इसने बुरे कर्म किए होंगे तब ये कष्ट उठा रहा है। मैंने जब उनके जीवन को विश्लेषण करने की कोशिश की, मुझे 3 तरह के लोग नजर आए हैं। एक व्यक्ति कष्ट उठा रहा है अपने बुरे कर्मों के कारण, और एक मैंने ऐसा भी देखा है जिस श्रेणी में संत आते हैं, महापुरुष आते हैं, शहीद आते हैं, जो अपने कर्मों के कारण, बुरे कर्मों के कारण तो कष्ट नहीं उठा रहा है, लेकिन दूसरों को सुख मिल जाए इसके लिए रात दिन कष्ट उठाने को तैयार रहता है। उसका कोई स्वार्थ नहीं है। शहीदों ने कोई बुरे कर्म नहीं करे हैं जिसके कारण उनको जेलों में डाला जा रहा है। काले पानी की सजा होती थी, फांसी की सजा होती थी, कोड़े पड़ते थे, विभिन्न प्रकार के कष्ट और यातनाएं दी जाती थी। बस ये देश आजाद हो जाए, मेरे देशवासी सुख से रह सकें, गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो सकें, आजाद हो सकें, ये सारे के सारे कष्ट उठाते थे। गुरु तेग बहादुर ने कष्ट उठाए हैं, गुरु गोविंद सिंह ने कष्ट उठाए हैं, महावीर स्वामी ने कष्ट उठाए हैं, महात्मा बुद्ध ने कष्ट उठाए हैं, जगत गुरु शंकराचार्य ने कष्ट उठाए हैं, चैतन्य महाप्रभु ने कष्ट उठाए हैं, मेरे राम ने कष्ट उठाए हैं, मेरे कृष्ण ने कष्ट उठाए हैं, बड़े बड़े महापुरुषों ने, बड़े बड़े अवतारों ने कष्ट उठाए हैं, लेकिन अपने बुरे कर्मों के कारण नहीं। इस दुनिया को कैसे सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, चैन मिल जाए, सुकून मिल जाए, इसके लिए कष्ट उठाते हैं। जो अपना गौरव समझते हैं, कष्ट पाकर के भी दूसरे को सुख पहुंचा सके, जिनका जीवन है दीपक की तरह, जैसे दीपक तिल तिल करके जलता है, कष्ट उठाता है, अपने घर को भी अंधेरे में रखता है, जिसको तुम अपना घर कहते हो, लोगों का मजाक भी सहन करता है, देखो दीपक तले अंधेरा, देखो दीपक तले अंधेरा। लेकिन देखो उसका वो महान समर्पण, महान बलिदान, कोई उसने बुरे कर्म नहीं करे हैं जिसके कारण कष्ट उठा रहा है, तिल तिल करके जल रहा है। दुनिया को कैसे प्रकाश मिल जाए, दुनिया को अंधकार से कैसे उबार सकूं, दुनिया को कैसे ठोकरों से बचा सकूं, चाहे मुझे तिल तिल करके जलना भी पड़े, चाहे अपने घर को भी अंधेरे में रखना पड़े, चाहे दुनिया का मजाक भी सहना कर, इसमें भी मेरा सौभाग्य है। हरि बोलना, हरि बोल, जोर से बोलो ना, हरि बोल। एक व्यक्ति अपने बुरे कर्मों से कष्ट उठाता है, एक व्यक्ति किसी को सुख पहुंचाने के लिए कष्ट उठाता है, और तीसरा मैंने एक और देखा है, कष्ट उठाता है लेकिन वो अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए उठाता है, व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए, किसी मुकाम पर पहुंचने के लिए कष्ट उठाता है। एक व्यक्ति सारी दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहता है, किसी भी क्षेत्र में सही, चाहे वो एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ना चाहे, क्या कष्ट नहीं उठाता है? कितना कष्ट उठाता है, बोलो। हरि बोल। घर की तरह कोई पलंग नहीं मिलते वहां पर, बिस्तरे नहीं मिलते हैं वहां पर, ताजा भोजन नहीं मिलता है वहां पर, सुख सुविधाएं नहीं मिलती है वहां पर। और इतना ही नहीं, कष्ट, कितना कष्ट, कदम कदम में कभी तूफान आने का डर, कभी चट्टान खिसकने का डर, कभी पैर फिसल जाए तो खाई में गिरने का डर, मौत का साया तक मंडराता है। लेकिन वो कुछ पाना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, और वो करके उसे क्या मिलता है वही जान सकता है। एवरेस्ट की चोटी को अपने पैरों तले रोंद करके उसे क्या मिलता है ये वही जान सकता है। उस एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर भी झंडा गाड़ करके उसे क्या मिलता है ये वही जान सकता है, तुम नहीं जान सकते। कष्ट उठा रहा है वो भी, लेकिन कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए, अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए। बच्चों से क्यों कहते हो बेटा अभी कष्ट उठा लोगे तो बाद में आराम करोगे, और अभी मस्ती मारोगे ना तो फिर हरि बोलना, हरि बोल। वो कष्ट उठाएगा काहे के कारण? बुरे कर्मों के कारण, कुछ बनने के लिए। जिसे एक शायर ने कहा था, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है।
वो बीज अगर सजा करके रखा जाता किसी शीशी में क्या मिलता उसे? कुछ नहीं मिलना था। मिट्टी में डाला, गल गया, मिट्टी में मिट्टी ही बन गया है। और जब मिट्टी में मिल करके मिट्टी बन जाता है तब वो अंकुरित होता है, पौधा बनता है, पेड़ बनता है, फूल आते हैं, उसका सौंदर्य विकसित होता है, उसकी खुशबू फैलती है चारों ओर, उसकी छाया बनती है जिसके नीचे आकर के लोग शांति पाते हैं, उसमें प्राणदायिनी शक्ति आ जाती है, अन्न बनता है, धान बनता है। पहले अपने आप को मिटा करके जो कुछ बनना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अपने जीवन को विशालता और उदारता की ओर ले जाना, वो भी कष्ट उठाते हैं, मिटा देते हैं अपने आप को, तब जाकर के कुछ बन पाते हैं। हरि बोलना। संगमरमर की खान से 2 पत्थर निकाले गए, एक मंदिर की दहलीज पर लगाया गया, उस पर लोग चप्पलें, जूते उतार करके जा रहे हैं, पैरों से रोंदते हुए जा रहे हैं। एक की मूर्ति बनी है, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, उसके आगे सिर झुका रहे हैं। अधूरा ज्ञान रखोगे, आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों, आप कहोगे किस्मत की बात होगी जी, एक की किस्मत में ऐसा होगा, एक की किस्मत में ऐसा होगा। कौन है किस्मत? व्हाट इज लक? किसने बनाया तुम्हारा भाग्य? खाली किस्मत का रोना, रोते 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 जीवन में कुछ बनने की जो उम्मीद थी तुम्हारी, उससे भी वंचित रह जाते हो। मुझसे पूछो आखिर ऐसा क्यों हुआ? एक ही खान में से 2 पत्थर निकले, एक पर जूते चप्पल उतारे जा रहे हैं और एक की पूजा की जा रही है, एक के आगे सिर झुकाया जा रहा है या ड्राइंग रूम में सजा करके रखा जा रहा है। क्योंकि छेनी और हथौड़ी की जितनी चोटें उस मूर्ति ने सहन की हैं, दहलीज के पत्थर ने सहन नहीं की। जितना कष्ट उसने सहा है, इतना कष्ट उसने सहन नहीं किया है। कुछ कष्ट पाकर के ही बनता है व्यक्ति। गंदा से गंदा नाला भी अगर पवित्र गंगा बनना चाहे, पहले मिटाना पड़ता है अपने आप को, अपना रूप मिटाना पड़ता है, रंग मिटाना पड़ता है, आकार मिटाना पड़ता है, स्वाद मिटाना पड़ता, सब कुछ मिटाना पड़ता है। मिटा देता है जब अपने आप को पूरी तरह गंगा में मिलकर के गंगा ही बन जाता है। अब वो नफरत करने लायक नहीं है। लोग गंगा की तरह ही उसे अपने सिरोधारी करते हैं। वो खुद भी पवित्र हो गया है, अब औरों को भी पवित्र करने लायक बन गया है। गंदा से गंदा नाला भी जब मिटा देता है अपने आप को पूरी तरह से, पवित्र गंगा बन जाता है। गंगा भी चाहे कि अब मैं विशाल सागर बन जाऊं, बन सकती है, लेकिन पहले मिटाना पड़ेगा अपने आप को, अपने आकार को मिटाना पड़ेगा, अपने रंग को मिटाना पड़ेगा, अपने रूप को मिटाना पड़ेगा, अपनी जय जयकार को मिटाना, जय गंगा मैया की जय, सब मिटाना पड़ेगा। अपना मीठापन, अपना स्वाद मिटाना पड़ेगा। सब कुछ मिटा करके सागर में मिल जाए, एक कदम जागे आगे जाकर के देखो, खारे पानी के अलावा तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आएगा। गंगा विशाल सागर बन सकती है, लेकिन पहले अपने आप को मिटा देती है, तब जाकर के, वरना नहीं। राम की अगर उन्हीं लीलाओं को सामने रखा जाता तो शायद आज राम उस स्थिति पर न होते जो समाज की निगाह में आज हैं। अयोध्या के सम्राट बन गए होते बस, लेकिन आज जन जन के हृदय के सम्राट बने, और बने नहीं, बने रहेंगे। क्या कारण है? वो ठुमुक चलत रामचंद्र वाली लीलाओं से नहीं, अयोध्या के सिंहासन पर बैठने के कारण नहीं, वो जो 14 वर्ष जंगल में तपस्या की है, इतने कष्ट उठाए हैं, उसके कारण हो पाया है, वरना नहीं। एक व्यक्ति कष्ट उठाता है अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए। एक कष्ट उठाता है दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए, और एक कष्ट उठाता है अपने बुरे कर्मों के कारण। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो, हरि बोल। महान बनने की कोशिश करना, लेकिन महान समझना मत। बड़ा बनने की कोशिश करना, लेकिन अपने आप को बड़ा समझना मत। याद होगा बहुत साल पहले से एक छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण उदाहरण सुनाया करता हूं, दोहराने जैसा लगेगा, लेकिन बात आई है तो कह रहा हूं। घर में भी लोग बड़े बनाते हैं, दाल को दलते हैं, 2 टुकड़े करते हैं, पानी में गलाते हैं, उसकी खाल उतारते हैं, छिलका उतारते हैं, पीसते हैं उसे, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं उसके, खोलते हुए गरम गरम तेल में उसे डालते हैं। इतने पर सब्र नहीं आता, बीच में छेद करते हैं, तब जाके बनता है। लेकिन जब बड़ा बन जाता है, इतने कष्ट पा करके अपने आप को बड़ा कहां समझता है वो।
अब तो उसके संपर्क में दही आ जाए तो दही बड़ा, कांजी बड़ा, सौंठ बड़ा, वो बड़ा, मैं बड़ा हूं, कहीं सुनने को मिलेगा ही नहीं आपको। इतने कष्ट पाने के बाद बड़ा बना। ये बता रहे हैं कि आगे बढ़ना है तो छोटा बनकर के आगे बढ़ सकते हो, बड़ा बनकर के नहीं। बड़पन के काम करते हुए चलते जाना, लेकिन बड़ा समझना मत मेरे प्यारे बच्चों अपने आप को। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। बहुत ऊपर चढ़ जाओगे, बुलंदियों को छू सकोगे, तुम्हारे दिल में से आवाज आएगी आगे बढ़ते बढ़ते हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो नहीं सकता। चाहे आप व्यापार की उन्नति चाहते हैं, चाहे आप नौकरी में आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा, परमात्मा पर विश्वास, गुरु वचनों पर विश्वास, उसके आधार पर अपना आत्मविश्वास बढ़ेगा, आगे बढ़ जाओगे। तो हरि बोलना, जोर से बोलना। किंचित मात्र भी संदेह नहीं होगा तुम्हारे मन में कि पता नहीं हो पाएंगे कि नहीं, पता नहीं कुछ बन पाएंगे, पता नहीं कुछ कर पाएंगे कि नहीं। ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ भी नहीं पाएगा। अंगद तुम जाओगे सागर के पार, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, पर संशय कुछ फिरती वारा। हरि बोलना। मैं जा तो सकता हूं, पता नहीं लौट के आ पाऊंगा कि नहीं। बोल तू बैठ जा, तेरे बस की नहीं, अभी काम शुरू हुआ नहीं, तेरे मन में संदेह है। ना तेरे को प्रभु पर विश्वास है, ना तेरे को गुरु वचनों पर विश्वास है, और उनके आधार पर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं है तेरे अंदर, तू क्या आगे बढ़ेगा। ये सब बातें ध्यान रखी, बहुत आगे बढ़ेंगे, ऊंचाइयों को छुएंगे हम, बुलंदियों को छुएंगे हम, और छू सकें आप, मैं शुभकामना करता हूं, आप सबके लिए करता हूं, सारी दुनिया के लोगों के लिए करता हूं। लेकिन इतने में ही पूर्णता हो जाएगी ऐसा मत सोचिएगा। जब आप ऊंचे चढ़ेंगे, बुलंदियों को छुएंगे, कई लोग ऐसे होंगे उनको आपका आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगेगा। हरि बोलना, नहीं अच्छा लगेगा उन्हें। भाई को भाई का अच्छा नहीं लग रहा, एक दूसरे को एक दूसरे का अच्छा नहीं लग रहा है, तो समाज में हर कोई आपको ऊंचे उठते हुए देख करके, आगे बढ़ते देख करके खुश होगा। इस भ्रम में मत रहना। हरि बोलना। ईर्ष्या करेंगे तुमसे, घसीटने की कोशिश करेंगे, टांग खींचने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गिराने की, पद दलित करने की कोशिश करेंगे तुम्हें। हरि बोलना। क्योंकि मैंने एक वाक्य में हमेशा कहा है, आज आदमी अपने अभाव से इतना दुखी नहीं जितना किसी के बढ़ते हुए प्रभाव को देख करके दुखी है। ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ये क्यों फल फूल रहा है, ये क्यों खुश है, ये क्यों तरक्की कर रहा है। हरि बोलना। खींचने की कोशिश करेंगे तुम्हें, गिराने की कोशिश करेंगे तुम्हें। जैसे हनुमान को माध्यम बना करके चले हैं, उसको भी देख लो आप, जब ऊंचाइयों की ओर चला है तो समुद्र के अंदर रहने वाली सिंगिका नाम की राक्षसी उसको खींचने की कोशिश कर रही है। वैज्ञानिक युग की बातें करें, उस समय का विज्ञान कितना विकसित था, मैं तो उसे राडार कहता हूं, पुराने जमाने का, जो परछाई पर ही वार करता है और दुश्मन का विमान साफ। निश्चर एक सिंधु मह रही, करी माया नभ के खग गई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल विलोक तिनके परछाई, गहही छा सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। आकाश में जो ऊपर उड़ रहे होते हैं, उनकी परछाई नीचे जो पड़ रही है उसको पकड़ती है, वो खिंचा हुआ चला आता है, खा जाती है उसे। एक खाली कथा तक मत रखो, प्रेरणा लो इससे। कुछ ऐसे हैं जिनको हमारा ऊंचाइयों पर चलना अच्छा नहीं लगेगा। इस भव सागर में भी, संसार सागर में भी बहुत से ऐसे सिंगिका नाम की राक्षसी की तरह जीव हैं जो हमें गिराने की कोशिश करेंगे, पर उनकी हिम्मत नहीं जो हमें गिरा जाएं। अगर हम अलर्ट रहें तो सड़क के किनारे किनारे पर लिखा होता है, सावधानी हटी और दुर्घटना। हरि बोलना, जोर से बोलो। हरि बोल। हम सावधान नहीं रहते हैं, असावधान हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। किसी की ताकत, बड़ों बड़ों ने गिराया, मैं मानता हूं,
लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो सकती गिराने की। गिराने की हिम्मत होती है हमारी अपनी कमजोरियों की। क्षमा परवाने को जला देती है, यानी दीपक की लौ पतंगे को जला देती है। दीपक की लौ क्यों जलाएगी? दीपक की लौ नहीं जला सकती है। दीपक की लौ पतंगे को क्यों जलाती है? पतंगे को लालच है, उसकी आंखों को रूप अच्छा लगता है उस दीप शिखा का, वो आकर्षित होता है, मंडराने लगता है उस पर और जल करके खाक हो जाता है। अपनी कमजोरी के कारण जल के खाक होता है। दीपक की शिखा को बेकार में दोष लेने की आवश्यकता नहीं। हरि बोल। ये परछाई क्या है जिसे वो खींचते हैं ऐसे लोग? कमजोरियां, हमारी कमजोरियां हैं जो हमें गिराने की कोशिश करती है। देखो कमल के अंदर बंद होकर के भौरा मर जाता है, कमल थोड़ी मारता है। अरे भौरे में तो ताकत थी, लकड़ी में छेद कर सकता है भौरा। कमल की कोमल पंखुड़ियों को नहीं काट पाया वो। माना कि रात को उसमें कैद हो भी गया है तो क्या उसको काट नहीं सकता था वो? अरे कमल ने नहीं मारा उसे, उसके लालच ने मारा है। उसे उसकी खुशबू अच्छी लगती है, उसमें मुग्ध हो जाता है, मस्त हो जाता है, मर जाता है। हरि बोल। लकड़ी में छेद रखने करने की सामर्थ्य रखने वाला वो भौरा कमल की कोमल पंखुड़ियों को काट ही नहीं पाता है। कमल नहीं मार रहा उसे, उसकी कमजोरी मार रही है। हरि बोल। देखो कांटा जो है ना वो मछली को पकड़ लेता है, मर जाती है बेचारी मछली। कांटा नहीं मारता है, कांटे में जो लगा हुआ है उसका लालच मारता है। हरि बोल। जिस लालच के पीछे वो मछली उसे जाकर के खाने की कोशिश करती है, उसके जीव का स्वाद मारता है उसे। वरना कांटे की हिम्मत, मछली तो जल की रानी है, जीवन उसका। हरि बोलना है। एक छत्र राज्य है उसका पानी के अंदर, किसी की हिम्मत जो उसे छेड़ जाए, अपना लालच मारता है। हरि बोल। पुराने जमाने के किस्से बुजुर्ग लोग सुनाया करते थे। डकैत लोग आते थे, चैलेंज करके जाते थे, आज हम यहां पर डकैती डालेंगे। और देखो सारी सेना खड़ी होती थी और वेश बदल के आए और डाका डाला और फिर एक पहचान भी छोड़ जाते थे और चले जाते थे, पकड़ ही नहीं पाते थे उन्हें। पुराने जमाने के किस्से लोग बुजुर्ग लोग सुनाया करते थे। फलाना डकैत चैलेंज करके आता था, सामने सामने डाका डाल के जाता था और पकड़ा नहीं जाता था। और आखिर में पकड़ा जाता था तो कहां? किसी ने बताया कि ये फलाने अड्डे पर जाता है, फलानी वेश्या के अड्डे पर जाता है मुजरा देखने के लिए। हरि बोलना। बस सेना ने घेरा चारों तरफ से, एक जना अंदर घुसा, देखा वास्तव में वहां पर शराब पी के बैठा हुआ मुजरा देख रहा है, पकड़ा गया। जिसको कोई पकड़ नहीं, इतनी सेना नहीं पकड़ सकी, एक आदमी पकड़ के ले आया। काहे के कारण? उसकी कमजोरी के कारण, वरना नहीं पकड़ सकते। हरि बोल। ये खाली विचार करिए इस पर। जब आप ऊंचाइयों की ओर चलेंगे, निश्चित तौर पर बहुत से ऐसे जीव होंगे जिनको तुम्हारा ऊंचा उठना, तुम्हारा आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगेगा। उनकी ताकत नहीं कि तुम्हें गिरा सके, तुम इतने ऊंचे चढ़ चुके हो। वो तुम्हारी कमजोरियां ढूंढने की कोशिश करेंगे तुम्हें गिराने के लिए। हरि बोल। बस कमजोरी मत आने देना। हरि बोल। मैं नहीं कह रहा कि आप चाय क्यों पीते हो, अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन तुम उसके गुलाम हो गए, तुम्हारी कमजोरी हो गई है। आज सिर में दर्द क्यों? चाय नहीं मिली। तुम आजाद होके भी गुलाम हो। क्या करें? वहां तो हमें बिल्कुल, अरे इतनी गर्मी, एसी भी नहीं था वहां पे, तुम गुलाम हो। तुम वातावरण के गुलाम हो, तुम परिस्थितियों के गुलाम हो, तुम वस्तु पदार्थों के गुलाम हो। तुम खुश रह ही नहीं सकते हो। जीवन में कैसी कैसी परिस्थितियां किस किस के सामने कब कब नहीं आई हैं। अगर तुम गुलामियों की जंजीरों को तोड़ दो तो हमेशा प्रसन्नता तुम्हारे जीवन का एक अंग बन जाएगी। है? ऐसा माहौल नहीं मिला इसलिए हम खुश नहीं है, ऐसा वातावरण नहीं था इसलिए हमारा मन नहीं लगा, ऐसा वो नहीं है तब। हरि बोलना। जीवन में पता नहीं हमें किस किस दौर से गुजरना पड़े, भगवान न करे। हरि बोलना।
जो सतर्क रहेंगे बच जाएंगे। और सावधानी हटी, जोर से बोलो ना, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना, ताहि मारी मारुत सुत वीरा, वारिध पार गयो मति धीरा। सतर्क थे, तुरंत उसके छल को पहचान गए, उसके कपट को पहचान गए, उस बाधा को एक क्षण भी नहीं लगाया, तुरंत दूर किया है, आगे बढ़ गए। वारिधि पार गयो, समुद्र को पार कर गए। लगातार चल रहे हैं। प्रारंभ में जो बीच में मैंने एक छोड़ा था, लेकिन जिसे छोड़ना नहीं है, बार बार बताऊंगा कि आराम तलब व्यक्ति भी आगे नहीं बढ़ पाएगा किसी भी क्षेत्र में। आलस्य प्रमाद के कारण हम आराम तलब कई बार बन जाते हैं। कई बार लाड़ प्यार में हमें लोग आलसी बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा आराम भी कर लो, छोड़ो ना, क्या हरि बोलना, जोर से बोलना, हरि बोल। जिसने कुछ पाना है वो यही कहेगा हनुमान की तरह, मैं तेरी भावनाओं की तो कदर करता हूं, हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन प्रणाम, हाथ जोड़ता हूं, लेकिन राम काज कीने बिन मोई कहां विश्राम। जब तक मैं अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर लूंगा, टारगेट पूरा नहीं कर लूंगा, तब तक आराम मेरे लिए हराम है। मैं आराम तो कहूंगा, हरि बोल, आराम तो कहूंगा, लेकिन आराम, हरि बोलना, हरि बोल नहीं। अगर मुझे कुछ पाना है तो वारिधि पार गयो मति धीरा, वो समुद्र के पार गए हैं, तुम अति अपार भवसागर के पार हो सकते हो, लेकिन मति धीर होना चाहिए। इतनी बाधाएं आपने सुनी है, इतनी परीक्षाएं सुनी है, इतनी रुकावटें सुनी है, कई बार घबरा ना जाना। जो घबरा गया तो फिर हरि बोल, क्या आगे बढ़ेगा वो। मति धीर होना चाहिए, खाली ताकत से काम नहीं चलने वाला है। याद करिए, जब जीवन संग्राम में विजय हेतु धर्मरथ का संदेश दिया था ईश्वर की कृपा से, तो उस संदेश में आपने सुना था जिस रथ पर हमने बैठना है उसके भी दो ही पहिए हैं, सौरज धीरज ते ही रथ चाखा। शौर्य और धैर्य के दो पहिए हैं उसमें, और दोनों का बराबर महत्व है। एक पहिया अगर छोटा हो और एक बड़ा हो तो धुरी कटनी शुरू हो जाएगी, रथ आगे नहीं बढ़ पाएगा आपका। जिसे आप लोग भी इस्तेमाल कीजिए। पति पत्नी भी एक जीवन रथ के दो पहिए हैं और दोनों बराबर अपना महत्व रखते हैं। ये नहीं कि एक तो पैर की जूती है और दूसरी सिर का ताज। हरि बोलना, हरि बोल, जोर से बोलो ना, हरि बोल। बराबर महत्व रखते हैं। एक पहिया अगर छोटा हो गया तो क्या होगा, धुरी कटनी शुरू हो जाएगी। याद रखना, पति पत्नी की भावनाओं की कदर करे तो पत्नी पति की भावनाओं की कदर करे। पति पत्नी के सम्मान की रक्षा करे तो पत्नी पति के सम्मान की रक्षा करे। वो भी उसके दुख सुख में सहभागी बनने की कोशिश करे, बराबर की। ये नहीं कि राज्य मिल रहा है तो मैं पत्नी हूं और अगर राज्य होते होते भगवान न करे वनवास हो जाए तो साथ छोड़ दे। वहां भी सीता की तरह साथ ही चलने की कोशिश करे। ये दो पहिए हैं। विजय हेतु जिन दो पहियों का मैंने उल्लेख किया था, याद करो क्या कहा था कि शौर्य तो जीवन में हो ही, पराक्रम आपके अंदर हो, लेकिन मात्र पराक्रम से काम चलने वाला नहीं है। कई बार हमारा पराक्रम काम नहीं आता है, हमारा शौर्य काम नहीं आता है, और उस समय आवश्यकता होती है उसके बराबर महत्व रखने वाले धैर्य की। धर्म के भी 10 लक्षणों में पहला लक्षण बताया है धृति। आगे और बताए हैं धृति, क्षमा, दमस्तेयम, 10 लक्षण बताए हैं धर्म के। पहला धृति। और धैर्य की परीक्षा कब होगी, भगवान न करे कभी विपत्ति का समय आए तो। हम ये नहीं कहते विपत्ति का समय आए। आप लोग अपने घर में क्या करते हो, थोड़ा बचा के रख लिया, क्यों, देखो जी आड़े वक्त काम आता है।
ये नहीं कि मतलब आड़ा वक्त आए हमारे सामने है। अगर इंश्योरेंस वाला आपके पास आए और आकर के कहे इंश्योरेंस करा लो, अगर तुम मर गए तो अगर वाली बात है? इसका तात्पर्य नहीं कि भगवान आपको लंबा जीवन दे, अगर ऐसा हो तो है। कब परीक्षा होगी हमारे धैर्य की? हम बिल्कुल सुखी जीवन चल रहा है, सामान्य जीवन चल रहा है, समृद्ध और खुशहाल जीवन चल रहा है, फिर तो देखो जी हम हिम्मत नहीं हारते हैं, कोई भी कह लेगा है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परिख हैं चारी। धैर्य की, धर्म की, दोस्त की और स्त्री की, इन चार की परीक्षा विपत्ति के समय ही होती है। तब भी जो साथ न छोड़े उसी को सच्चा कहा जाएगा, वरना नहीं। अच्छे अच्छे के बहुत साथी बन गए, कष्ट के समय भी हमारा साथ निभाए, हमारा सच्चा साथी तो वही है। हरि बोलना, हर इच्छा पूरी होती रहे, मन के अनुकूल होता रहे, तब तो बहुत कहने वाले मिल जाएंगे हम तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन कष्ट के समय भी साथ न छोड़े, असली तो वही है। धैर्य भी अगर ऐसी स्थिति भगवान न करे आए तो फिर आप हिम्मत न हारें। दूसरों को तो उपदेश बड़े आराम, देखो बेटे हिम्मत नहीं हारते, कोई बात नहीं, अरे क्या है, हो जाता है, हो जाता है, कोई बात नहीं, इस बार नहीं निकले अगली बार सही। और खुद अगर हो तो हरि बोलना। दूसरे को कितना सरल है उपदेश, देख क्या हो गया, देखो जाने वाला चला गया जी, सबने चले जाना है, क्या है ये दुनिया आनी जानी है जी, कोई हमेशा रहा है इस दुनिया में, देखो देखो ये सब चलता है ऐसे ना, ये गलत बात है, कोई रोने धोने से क्या अब वापस थोड़ी आ जाएगा। किसी के यहां उस परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य चला गया, उसे भाषण देने वाले बहुत मिल जाएंगे, और अपने घर में कुत्ते को भी कुछ हो गया तो फिर हरि बोलना, जोर से बोलो ना, हरि बोल है। बहुत सरल है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि सो नर न घनेरे। धैर्य का संदेश देने वाला हर आदमी मिल जाएगा। दूसरा, किसी प्रतिकूलता में है ना, ना हिम्मत नहीं हारते, हारिए ना हिम्मत विसारिए ना राम, हरि बोलना, हरि बोल। वाओ, खुद भी हिम्मत ना हारे तब पता चलता है ना इस धैर्य का कितना महत्व है। आप इतिहास उठा के देखो, मैंने कई बार कहा है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का सब कुछ खत्म हो चुका है, जिसके प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़े जिंदा दीवार में चिनवा दिए गए हों, जिसकी सारी सेना खत्म हो चुकी, गिने चुने लोग बचे हैं, जंगलों में भटके हैं, खाली किस लिए? अपने बुरे कर्मों के कारण नहीं, तुमको सुख मिल जाए, तुमको आजादी मिल जाए है? सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन धैर्य खत्म नहीं हुआ है। सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ बाकी नहीं बचा है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी है, हौसला बुलंद रखा है, तो एक दिन फिर आया है, चाहे गिने चुने लोगों को ही लेकर के सही, 1.25 लाख से एक को लड़ाने की हिम्मत देकर के ही सही, लेकिन फिर फतेह हासिल की है। पराक्रम काम नहीं आया है, शस्त्र खत्म हो चुके हैं, अस्त्र खत्म हो चुके हैं, सेना खत्म हो चुकी है, पैसा खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन हिम्मत खत्म नहीं हुई है। हरि बोलना, हरि बोल। शौर्य कई बार काम आए ना आए, लेकिन धैर्य अगर रखा तो सफलता की संभावना बन सकती है, और हिम्मत ही हार गए तो महाराणा प्रताप का सब कुछ नष्ट हो गया था। इतिहास उठा के देखिए, सब कुछ, कुछ नहीं बचा है, ना सेना है, ना अस्त्र शस्त्र है लड़ने के लिए, ना धन है, ना सिर छुपाने की जगह बची है, जंगलों में भटक रहे हैं, जंगलों में है? अपने जिगर के टुकड़े को जब भूख से बिलबिलाते देखा है, कलेजा बाहर आ रहा है, खुद तो भूखे जैसे तैसे अपने जीवन को निकाले, लेकिन अपने जिगर के टुकड़े को भूख से बिलबिलाते ना बाबा नहीं देखा जाता है, पर कुछ खाने को है ही नहीं। आखिर में हार करके घास की ही रोटी बनाई है बच्चे को बहलाने के लिए। हरि बोल, हरि बोल। घास की रोटी बनाई है, जैसे तैसे आग में सेक करके अभी बच्चे के आगे रखने लगे थे, जंगली बिलाव आया, उसे भी लेकर के भाग गया है। क्या होगा ऐसी हालत में? सोचो।
सब कुछ चला गया है लेकिन हिम्मत नहीं खोई है, तो एक दिन आया, फिर विजय उसको मिली है, सफलता मिली है। हिम्मत नहीं हारा है, धैर्य को नहीं खोया है। सागर को पार करने में भी तुलसी ने इस सुंदर कांड में एक शब्द को बहुत प्रमुखता से लिखा है, वारिधि पार गयो मति धीरा। मति धैर्यवान हो, मति चंचल ना हो आपकी, ऐसी मति ना हो जरा सी देर में डगमगा जाए। आप कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं, धैर्य रखेंगे तो निर्णय भी ले पाए। अगर हिम्मत ही हार गए, अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, जब दिमाग ही काम नहीं करेगा तो क्या करोगे फिर? हरि बोलना। हरि बोल। ऐसे में ना तो प्रभु को विसार देना और ना ही हिम्मत हारना। दिन बदलते देर नहीं लगती है, फिर सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। हरि बोल। हरि बोल। लेकिन सागर के पार चले गए, इसका तात्पर्य नहीं कि कार्य पूर्ण हो गया है। सीता की खोज करनी है ना, अभी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। इतनी बाधाओं को पार किया है, इतनी रुकावटों को पार किया है, इतनी परीक्षाओं को पास किया है, इतने से कार्य संपूर्ण नहीं हुआ है। हां, मनोबल बढ़ता जाता है। जो जो हमें सफलता मिलती जाती है, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाता है। ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, फिर भी हरि बोलना। हरि बोल। ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। कॉन्फिडेंस होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट जो हो जाते हैं, वो कई बार सफल होते हुए भी असफल होते उनको देर नहीं लगती। लो, 10वीं बोर्ड में हमारे इतने नंबर आए थे, 11वीं में हमारे इतने नंबर आए, तो 12वीं में कौन सा कम आएंगे? थोड़े लापरवाह हो गए। हमारे लिए क्या मुश्किल है? लो, बस ये आते ही, ओवर कॉन्फिडेंस होते ही प्रयास में कमी आ जाएगी, और जहां प्रयास में कमी आएगी, कब असफलता आपको घेर लेगी पता भी नहीं चलेगा। ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। मनोबल बढ़ेगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा। कई बार शारीरिक बल आपके अंदर कम हो तो भी चलेगा, लेकिन मनोबल, शारीरिक बल भी होना चाहिए, लेकिन मनोबल और आत्मबल तो वो करवा सकता है जो बड़े बड़े ताकतवर नहीं कर सके हैं। याद होगा, मैंने बताया था कि एक अंग्रेज ऑफिसर से किसी ने पूछा, उस अंग्रेज ऑफिसर से जिसके हाथ, जिसका दामन कितने बेगुनाहों के खून से रंगा हुआ था, जिसके आदेश के कारण कितने कत्ल किए गए, कितनों पर गोलियां बरसाई गई। उस अंग्रेज ऑफिसर से इतना ही कहा था कि सर आप एक बात बताइए, आपने इतने लोगों को मरवाया, एक महात्मा गांधी को नहीं मरवा सकते थे आप? जिसके एक इशारे पर, एक बैनर तले इतने लोग इकट्ठे हो गए। अरे एक गोली उसमें भी लगा देते, कम से कम बहुत टाइम तक अभी राज्य करते आप। अंग्रेज ऑफिसर ने और कुछ नहीं कहा, एक ही वाक्य कहा, हमें पता ही नहीं था कि 2.5 हड्डी वाला इतना भी काम कर जाएगा। पता ही नहीं, शरीर में ताकत नहीं, इतना कमजोर आदमी, हरि बोल, इतना कमजोर आदमी इतना बड़ा काम कर जाएगा, इसके शरीर में तो ताकत भी नहीं, 2.5 हड्डी वाला दिख रहा था, ये इतना बड़ा काम कर जाएगा, हमने सोचा ही नहीं था। कई बार शारीरिक बल जिनमें उतना न हो, लेकिन आत्मबल जिनका बढ़ा हुआ है, मनोबल जिनका बढ़ा हुआ है, वो करके दिखा देते हैं जो बड़े बड़े ताकतवर भी नहीं करके दिखा पाते। जो जो आगे बढ़ोगे, जो जो आगे बढ़ोगे, किसी भी क्षेत्र में आपका हौसला बुलंद होता चला जाएगा, लेकिन फिर भी सतर्क रहना, लापरवाह मत हो जाना। सागर को पार किया ही है, लक्ष्य से निगाह मत हटाना, सीता की खोज करके आनी है। हरि बोलना। हरि बोल। तुम अपना लक्ष्य जो भी बनाओ, आप पर छोड़ देता हूं। हरि बोलना। हरि बोल। अगर आगे बढ़ना चाहो, समुद्र के पार गए हैं तो तहां जाए देखी बन शोभा, तहां जाए गुंजत चंच रीक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। आगे गए हैं, सामने क्या सुंदर बगीचा है, आहा वाह,
तहां जाए देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। भोरे गुंजार कर रहे हैं, इतना सुंदर दृश्य है। नाना तरु फल फूल सुहाए, फलों के वृक्ष लगे हुए हैं, फूलों के पौधे लगे हुए हैं, इतना सुंदर दृश्य। मन भाए कहा है, मन भाए। हरि बोलना, हरि बोल। खगमृग वृंद देखी मन भाए, मन लुभावने दृश्य है। ये मन लुभावने जो दृश्य है ना, ये भी हमें कई बार अपने आकर्षण में ऐसा फंसा लेते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें जीवन में और आगे भी बढ़ना है, अटक के रह जाते हैं। हम अटक जाते हैं, हम भटक जाते हैं, हम बीच में अधर में ही लटक जाते हैं। हरि बोलना, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये जो सुंदर सुंदर दृश्य हैं, ये फिर हमें रोक लेंगे। दुनिया के आकर्षण ऐसे आकर्षण हैं, कई बार दुनिया के मालिक से भी हमें दूर कर बैठते हैं। हरि बोलना, हरि बोल। क्योंकि मन को लुभाते हैं ना, आत्मा तक हम पहुंच नहीं पाते। मन को जो अच्छा लगता है हम कई बार वही कर बैठते हैं। तुलसीदास ने कितना परोया है एक चौपाई के अंदर ही, इस छोटे से प्रसंग के अंदर ही, कि पांचों आकर्षण कैसे हैं ये विषयों के। तहां जाए देखी बन शोभा, देखा यानी आंखों का आकर्षण। गुंजत चंचरीक मधुलोभा, भोरे गुंजार कर यानी कान का आकर्षण। हरि बोलना, हरि बोल। नाना तरु फल फूल सुहाए, फूल सुगंधि का आकर्षण, नासिका का आकर्षण। फल यानी मुख का आकर्षण, रसना का आकर्षण। जो पांच विषय हैं हमारे, पांचों का इतने से प्रसंग में कितना सुंदर चित्रण किया है कि इतना सब आगे बढ़ने के बाद भी अगर इन विषयों के अधीन जीव हो गया तो फिर अपनी मंजिल से भटक जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। ये बड़े सुहावने ऐसे सुंदर आकर्षण हैं, कई बार परम आकर्षण को हमसे दूर कर बैठते हैं। याद करो मैंने आपसे क्या कहा था, सीता तो अभिन्न तत्व है। राम के साथ में राम और सीता अलग हो ही नहीं सकते हैं, शक्ति और शक्तिमान अलग हो ही नहीं सकते हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहिए तो भिन्न न भिन्न, ये अलग लगते हैं, अलग है नहीं, लेकिन हमको सिखाने के लिए कहा है। वो सीता भी अगर भगवान के साथ रह करके भी इधर उधर नजरें दौड़ाएगी, भगवान ना करे कभी सुंदर हिरण की तरफ नजर चली गई, परम सुंदर सामने बैठा हुआ है, मन अटक गया तो फिर तू भटक गया। वाह कितना सुंदर हिरण, वाह कितना सुंदर हिरण। जो सीता कहती थी एक क्षण भी आपको देखे बिना मैं रह नहीं सकती हूं, आप अयोध्या में रहने को कह रहे हो, प्राण को त्याग करके शरीर कहां रह सकता है स्वामी? चंद्रमा को छोड़ करके चांदनी कहां रह सकती है? सूर्य को छोड़ करके उसका प्रकाश कहां रह सकता है? बर्फ को छोड़ करके शीतलता कहां रह सकती है? ऐसे आपको छोड़ करके कहीं पर भी रहने की कल्पना भी मेरे लिए मृत्यु से, लाख मृत्यु से बढ़कर के है। एक क्षण भी आपको देखे बिना ये नजरें आज क्या हो गया? हरि बोल, हरि बोल। जो हर क्षण देखना चाहती थी, जिसकी आंखें उस ओर ही आकर्षित रहती थी, जरा सा वहां से हटी है। जब सीता जैसी के साथ ऐसा हो सकता है, अब परम तत्व पाया हुआ है, उसको पाकर के अब तुच्छ चीजों को पाने की कोशिश शुरू हो गई। हरि बोलना, हरि बोल। अंग अंग सुमनोहर वेशा, यानी इतनी देर नजर हटी होगी तभी तो उसके अंग अंग को देखा है। हाय क्या आंखें हैं इसकी, क्या खाल है इसकी, देखो कितने सुंदर वो है, इसके कान देखो कितने प्यारे हैं, अंग अंग को देखा है। आंखें हैं, हो गई आकर्षित। जब आंखें आकर्षित हुई तो मन में उसको पाने की चाह पैदा होगी। और कई बार हम अज्ञानता से प्रभु से ही कह रहे हैं, हे प्रभु अब इसकी खाल ला के दे दो। हाय हाय हाय, पहले तो हिंसा का भाव आ गया मन में। बोलो, हिंसा का, जगत जननी के मन में।
ये हमको सिखाने के लिए, उसके मन में नहीं हिंसा का भाव आ गया। वध करे ही, इसका वध करके लाओ। अवध में रहने वाले वध की बातें करने लगे। हरि बोलना है। फिर कभी कहती थी मैं आपके साथ इसलिए जा रही हूं क्योंकि मैं एक क्षण भी रह नहीं सकती हूं। क्या करोगी जंगल में? बोले आपके पैर में जो कांटे चुभेंगे, कंकड़ चुभेंगे, उनको निकाला करूंगी, पैरों को सहलाया करूंगी। आपको जब चलते चलते पसीना आएगा, अपने आंचल से पोंछ करके आपको हवा किया करूंगी। हरि बोल। आप जब थक जाओगे, आपके चरण दबाया करूंगी। अब तो उल्टा कर रही है। जब हिरण के पीछे भागेंगे तो थकेंगे कि नहीं थकेंगे? पसीना आएगा कि नहीं आएगा? पैर में कांटे और कंकड़ चुभेंगे कि नहीं चुभेंगे? तो जो करने आई थी उसका उल्टा कर रही है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। तो भगवान भी कहेंगे अगर तेरे को यही चाहिए, मुझे पाकर के भी संसार के तुच्छ आकर्षण अगर तेरे को अपनी ओर घेरते हैं, तो हे सिया को माध्यम बना करके संसार के लोगों को सिखा रहे हैं नकली सोने की खाल क्या करेगी। मैं तुझे सोने की लंका में ही पहुंचा देता हूं, लेकिन मुझे से दूर होकर के अजीब तू सुखी हो पाएगा, मुझे नहीं लगता। मेरे को छोड़ करके इतनी देर, जब मैं हिरण का वध करने जाऊंगा, मेरे बिना कैसे रहेगी तू? हरि बोल। और मैंने आपसे कहा था, रामायण का जब मैंने गहराई से ध्यान किया तो मेरे सामने एक बिंदु उभर करके आया है कि इस सीता ने उसके बाद कभी आंख उठा करके नहीं देखा ऊपर। मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण कह रही है। इस आंख ने ऐसा धोखा दिया है कि राम को दूर करा दिया है, प्रभु को दूर करा दिया है, सारे सुख और चैन को दूर करा दिया है, जीवन की शांति को दूर करा दिया है। अब इस सीता ने कभी आंख उठा करके नहीं देखा है। यह सीता अब अशोक वाटिका में बैठी है, तो उस बैठने का चित्रण देखिए तुलसी का कितना सुंदर है। निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। अपने नेत्र अपने पैरों की तरफ कर रखे हैं, यानी नीचे। सीता कैसे रहती है अब? निज पद नयन दिए, नेत्रों को अपने चरणों की तरफ रखती है। चरणों की तरफ रखने का तात्पर्य नीचे रखती है। आंख उठा के नहीं देखा है। एक बार आंख उठा के देखा, हिरण अच्छा लग गया, उसके चक्कर में राम को दूर कर बैठी। द्वारा कोई अच्छा लग गया, पता नहीं क्या दूर कर बैठूंगी, मेरी बस की। आंख उठा करके नहीं देखा है उसके बाद। मैं नहीं कह रहा अपनी आंखें फोड़ लेना, मैं नहीं कह रहा आंख उठा के मत देखना, लेकिन जो देखना चाहिए उससे वंचित मत हो जाना, बस इतनी जरूर प्रार्थना करूंगा मैं। हरि बोलना, हरि बोल। जोर से बोलना, हरि बोल। निज पद नयन दिए मन राम पद। मन तो राम के चरणों में रखा है, लेकिन नेत्रों को अपने चरणों में रखा हुआ है। ये दुनिया के आकर्षण ऐसे हैं, नहीं बढ़ने देंगे हमें आगे। तुम्हें डर और कोई ना हो जीवन में, डर हो तो बस इतना हो कि हमसे कुछ गलत ना हो जाए, किसी का बुरा ना हो जाए, बुराई के मार्ग पर पैर न रख बैठे, हम कुपंथ पर न चल बैठे और अपने मार्ग से कहीं भटक न जाएं, अपनी मंजिल से दूर ना हो जाएं। काल का भी महाकाल, वो शंकर का अवतार हनुमान का भी डर सकता है क्या? उसके मन में कभी डर, जिसका नाम लेकर के दुनिया का डर खत्म हो जाए, वो हनुमान का भी डरा होगा। लेकिन यहां कह रहे हैं कि डर को दूर किया उसने। डर आया होगा तभी तो दूर किया ना। हरि बोलना, हरि बोल। क्या डर आया उसके मन में? सैल विशाल देखी इक आगे, तापर धाये चढ़ेऊ भय त्यागे। भय त्यागे। एक आदमी शराब पीता ही नहीं, आप उससे कहोगे शराब त्याग दी इसने। हरि बोलना, हरि बोल। जुआ खेलता ही नहीं, आप कहो जुआ त्याग दिया। बीड़ी सिगरेट पीता ही नहीं, आप कहो बीड़ी सिगरेट। मांसाहार करता ही नहीं, इसने नॉनवेज छोड़ दिया है। जिसके मन में डर है ही नहीं, आप कहो कि डर त्यागा। हरि बोलना, हरि बोल। पर तुलसी ने कहा है तो कोई तो बात होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं जबरदस्ती तो नहीं मानता हूं, मन में डर आया है, अवश्य आया है। काल का डर नहीं है, ये तो खुद महाकाल है। किसी शत्रु का डर नहीं है। डर है तो इस बात का, ये जो सामने आकर्षण है, ये मुझे अपने में कहीं घेर ना लें और मैं अपनी मंजिल से कहीं भटक ना जाऊं। भागा, भाग दिया है। तापर धाय, सामने एक पर्वत देखा, तापर धाय चढ़े उभय त्यागे।
दौड़ करके गया, नहीं, यहां से ये मन तुम्हारा ललचाएगा, ये आंखें तुम्हारी ललचाएंगी, कान तुम्हारे ललचाएंगे, नासिका तुम्हारी ललचाएगी, जीभ तुम्हारी ललचाएगी, शरीर तुम्हारा ललचाएगा, लेकिन तुम्हें भागना है। हरि बोल। कभी भी पलायन का संदेश न देने वाला हरि चैतन्य कह रहा है यहां से भागो, हटो। ये आंख तो कहीं भी रूप देख करके तुम्हें खींचने की कोशिश करेगी, कान सुंदर शब्द की ओर आकर्षित होने की कोशिश करेंगे, नासिका सुंदर गंध की तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगी, ये जीभ सुंदर स्वाद की तरफ तुम्हें आकर्षित करने की कोशिश करेगी, स्पर्श के लिए ये शरीर तुम्हारा तुम्हें आकर्षित करने का कोशिश करेगा। भटक जाओगे, मंजिल से दूर हो जाओगे, जो पाना चाहते थे फिर नहीं पा पाओगे। हरि बोलना। हरि बोल। याद होगा मैंने एक बार एक उदाहरण सुनाया था, छोटा सा लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण था।